भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, परंपराओं, नेकदिली के साथ साथ अब जानलेवा दुश्मन के तौर पर भी जाना जाता है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत दुनिया का वो चौथा देश है जिसके पास मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस है और भारत ने कुछ ऐसे खतरनाक मिलिट्री वेपन्स भी अपने जखीरे में जमा कर लिए हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। तो कौन से हैं ये डेडलीस्ट वेपन्स? वो कौन सा खतरनाक हथियार है जो 4 सेकंड में एक रॉकेट दागता है? आइए आज ऐसे ही 10 खतरनाक हथियारों के बारे में जानते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे भारत की सबसे डेडलीस्ट मिसाइल का दर्जा दिया जाता है। इसके नाम से ही दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं क्योंकि ये मिसाइल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस एक मीडियम रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे अब फाइटर जेट, जमीन और पनडुब्बी यानी तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए इसे भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेज और घातक मिसाइल्स में शामिल किया गया है, जबकि इसका नाम पड़ा है रूस और भारत की नदियों के नाम पर। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्को नदी को मिलाकर ही ब्रह्मोस का नाम इजाद हुआ है और इसकी पहली टेस्टिंग साल 2001 में चांदीपुर कोस्ट में हुई थी। उस वक्त ये सिर्फ जमीन से ही लॉन्च हो सकती थी, पर बदलते वक्त के साथ इसमें कई चेंजेस हुए। मिसाइल को कई बार अपग्रेड कर एडवांस बनाया गया। यही वजह है कि 24 साल की मेहनत के बाद अब ये मिसाइल जमीन से जमीन, जमीन से समुंदर, समुंदर से जमीन, हवा से समुंदर यानी तीनों जगहों से हमला कर दुश्मन को खाक में मिला सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड मैक 3 से ज्यादा है, यानी ये ध्वनि की गति से भी 3 गुना स्पीड की मालकिन है और 300 से 500 किलोमीटर दूर का टारगेट आराम से हिट कर सकती है। अग्नि वी मिसाइल। दूसरे नंबर पे आती है अग्नि मिसाइल की 5वीं पीढ़ी यानी अग्नि वी मिसाइल, जो अग्नि सीरीज का सबसे एडवांस्ड, हाई स्पीड और डेंजरस मॉडल माना जा रहा है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है MIRV तकनीक यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से अब इस मिसाइल के ऊपर एक से कई ज्यादा वॉर हेड सेट किए जा सकते हैं, जिसके चलते ये मिसाइल एक टारगेट को हिट करने के बजाय एक साथ कई टारगेट्स को अपना निशाना बना सकती है, यानी कि बॉस एक तीर से कई निशाने। 50,000 किलोग्राम वजन रखने वाली ये मिसाइल लगभग 1500 किलोग्राम का परमाणु बम भी आसानी से उठा सकती है और ध्वनि की स्पीड से 24 गुना ज्यादा तेजी से उड़ान भर सकती है। जी हाँ, इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 29,400 किलोमीटर पर आवर है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपनी 5,000 से 5500 किलोमीटर की रेंज से आधी दुनिया को अपना निशाना बना सकती है। भारत से अगर इसे लॉन्च किया जाए तो ये आधा अफ्रीका, रूस का ऊपरी हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग और ग्रीनलैंड, इन सबको खत्म करने का दम रखती है। INS अरिहंत। तीसरे नंबर पे है भारत की पहली न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यानी कि सबमरीन, जिसका नाम है INS अरिहंत। इस न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए भारत 1970 के दशक से कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 2009 में ये सबमरीन बनकर तैयार हुई और इसी साल इसका विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में लॉन्चिंग प्रोग्राम रखा गया जो सफल रहा। ये सबमरीन समुद्र के जरिए न्यूक्लियर हमला करने में लाजवाब है, इसलिए दुश्मन का बचना नामुमकिन है। ये सबमरीन न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, इसलिए ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है और 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक निशाना साध सकती है। भारत में बनने वाली इस सबमरीन में 750 किलोमीटर और 3,500 किलोमीटर की मिसाइल इंस्टॉल की गई है, जो इसे और घातक बनने का वरदान देती है। करीब 12 मिसाइल 750 किलोमीटर की दूरी वाले टारगेट को हिट कर सकती है, जबकि 4 बैलिस्टिक मिसाइल 3,500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए जानी जाती है। सुखोई Su-30 MKI। भारत के अगर सबसे खूंखार, ताकतवर लड़ाकू विमान के बारे में आपसे कोई पूछे तो उसे सुखोई Su-30 MKI नाम जरूर बताइएगा, क्योंकि ये इस वक्त भारतीय वायुसेना में सबसे घातक विमान माना जा रहा है, जो दुश्मनों में खौफ का दूसरा नाम है, जिसे अब खुद भारत रूस की मदद से अपने देश में अपग्रेड कर रहा है। इस विमान को रूस और भारत ने साथ मिलकर बनाया है, जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसके विंग स्पैन लगभग 48 फीट के हैं, जबकि इस विमान की लंबाई 72 फीट और ऊंचाई 21 फीट है। वहीं इसका वजन 18,400 किलोग्राम है। अपने वजन के मुकाबले ये फाइटर जेट 12 टन तक का युद्ध में इस्तेमाल होने वाला सामान कैरी कर सकता है और खास बात देखिए, इसमें उड़ते हुए फ्यूल भी भरा जा सकता है। इस विमान की मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर है, जबकि अगर ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो रेंज 3,000 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं अगर उड़ान भरते हुए फ्यूल भर दिया जाए तो फिर ये फाइटर जेट 8,000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। ये लड़ाकू विमान 56,800 फीट जितनी ऊंचाई
ऊंचाई तक जाकर सेना को सपोर्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में 4 तरह के रॉकेट्स, 4 तरह के मिसाइल्स और 10 तरह के बम लगाए जा सकते हैं, जो दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए काफी है। तेजस MK-1A भारत के जखीरे में अगला लड़ाकू विमान है। तेजस MK-1A जो भारत के साथ साथ दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। इस फाइटर जेट में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर लगाया गया है, जिसका मतलब ये है कि जेट से मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल्स हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेसेस लगा दिया गया है, जिससे अब पायलट को विमान को कंट्रोल करने की मशक्कत नहीं करनी होगी, बल्कि विमान खुद पायलट के मुताबिक अपना कंट्रोल सेट करके रखेगा और यही इसका प्लस पॉइंट है। ये फाइटर जेट दूसरे फाइटर जेट के मुकाबले छोटा होने के कारण दुश्मन के रडार में भी आसानी से कैप्चर नहीं होता है। ये फाइटर जेट तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस है, जैसे एडवांस्ड मिशन कंप्यूटर, हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी वाला DFCC MK-1A, स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले आदि। इस जेट की लंबाई 43.3 फीट है, जबकि ऊंचाई 14.4 फीट। ये मैक्सिमम लगभग 1975 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैक्सिमम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। इसके अंदर हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स भी लगा सकते हैं। इस खतरनाक कॉम्बिनेशन सेटअप की वजह से ही दुश्मन देश भी भारत से दो हाथ करने में घबराते हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम। दोस्तों, नंबर 6 पे आता है पिनाका रॉकेट सिस्टम, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक रॉकेट सिस्टम्स में से एक माना जाता है। इसका काम जितना घातक है, उतना ही नाम पवित्र है। जी हाँ, इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर पिनाका रखा गया है। इसके 3 बेहद खतरनाक वेरिएंट्स भी हैं, जिनमें पहला है पिनाका MK-1, जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर तक है। वहीं दूसरा है पिनाका MK-2, जिसकी मारक क्षमता 90 किलोमीटर है, जबकि तीसरे पिनाका MK-3 की मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। ये तीनों वेरिएंट्स बेहद घातक हैं, जो भारत की सैन्य ताकत को और बढ़ावा देते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता भी 40 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक दर्ज की गई है। मौसम चाहे कैसा भी हो, ये बिना रुके हमला करता रहता है। इस रॉकेट सिस्टम के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब्स, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले घातक हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी स्पीड भी बेहद कमाल है, जो कि 5800 किलोमीटर पर आवर है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागने की कैपेसिटी रखता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से 1 बाय 1 12 रॉकेट दागकर दुश्मन का हाल बेहाल किया जा सकता है। अर्जुन MK-1A टैंक। अगला वेपन है अर्जुन MK-1A टैंक, जिसे हंटर किलर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने दुश्मन का शिकार सटीक तरह से करता है, जिससे दुश्मन के बचने के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं। इस अर्जुन टैंक का नाम महाभारत के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन के नाम पर रखा गया है, क्योंकि अर्जुन लक्ष्य भेदने में बेहद कमाल थे और इस तरह ये अर्जुन टैंक भी अपने टारगेट को हिट करने के लिए ही जाना जाता है। इस टैंक की फ्यूल कैपेसिटी 1610 लीटर्स की है। इसकी स्पीड भी बेहद दमदार है। ये टैंक 1 घंटे में करीब 70 किलोमीटर का सफर आराम से तय कर सकता है और 450 किलोमीटर तक की रेंज में मौजूद दुश्मन को ढेर कर सकता है। इतना ही नहीं, इस टैंक में एक PKT 7.62 mm कोएक्शियल मशीन गन और एक NSVG 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन फिट की गई है, जो इसे और घातक बनाती है। टैंक में फिट हुई गन एक बार में 3000 राउंड फायरिंग करने का दम रखती है और साथ ही 12 स्मोक्ड हैंड ग्रेनेड्स का अटैक कर सकती है, जबकि इस टैंक पर किए गए छोटे मोटे हमलों का तो असर ही नहीं होता। INS विक्रांत। अब 8वें नंबर पर जानते हैं भारत में बने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, जिसका नाम है INS विक्रांत, जो कई जंगी बेड़ों को पीछे छोड़ चुका है और आज भारत का सबसे खास और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बन बैठा है, जिसका वजन करीब 43,000 टन है। ये स्वदेशी है, यानी इसे भारत में बनाया गया है, इसलिए भारत इससे और ज्यादा लगाव रख सकता है। इस जंगी जहाज में 76% से ज्यादा चीजें और इक्विपमेंट भारत की ही इस्तेमाल की गई हैं। इसमें 26,000 टन स्टील, 2500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल, 150 किलोमीटर पाइप, 2000 वाल्व और कठोर पतवार वाली नाव, गैली उपकरण, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन प्लांट और स्टीयरिंग गियर सहित तैयार उत्पादों की एक सीरीज शामिल है। इसकी लंबाई 262 मीटर जबकि चौड़ाई 62 मीटर जितनी है। ये जंगी जहाज इतना बड़ा है कि इसमें 30 एयरक्राफ्ट या फिर 1600 लोग आराम से एडजस्ट हो सकते हैं और युद्ध के दौरान ये भारत को दुश्मनों से बचाने और सेना को मजबूत बनाने के काम में आ सकता है। S-400 ट्रियम्फ। भारत के जंगी हथियारों के बेड़े में अब S-400 ट्रियम्फ का नाम भी शामिल हो गया है, जिसे भारत ने रूस से करीब 5.5 अमेरिकी बिलियन डॉलर्स में खरीदा है। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल्स तक को मात देने में माहिर है।
इस मिसाइल सिस्टम के आगे एयरक्राफ्ट, यूएवी, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल सब चाय कम पानी है, क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी हवाई लक्ष्य को भेदने में बेमिसाल है। और पता है सबसे खास बात ये है कि ये एक साथ 36 टारगेट को हिट कर सकता है, जबकि इसे एक्टिव करने में महज 5 मिनट जितना कम वक्त लगता है। S-400 की एक और खूबी है चलाओ और भूल जाओ, यानी मिसाइल में लगी हुई होमिंग डिवाइस टारगेट को सेट करके उसे खुद ब खुद खत्म कर देता है। इसलिए इसे रेंज और एल्टीट्यूड में ही अमेरिकी सिस्टम से कई गुना बेहतर माना जाता है। ये क्रूज मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 10 मीटर के एल्टीट्यूड पर भी नेस्तो नाबूद करने का दम रखता है। S-400 को लेकर ये तक दावा किया गया है कि युद्ध के मामले में दुनिया भर में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। निर्भय मिसाइल। अब बात करते हैं अपनी आखिरी मिसाइल के बारे में, जिसका नाम है निर्भय मिसाइल। ये भारत के हथियारों के खजाने में बेहद अहम रोल अदा करती है। ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे रॉकेट की तरह ही छोड़ा जाता है, लेकिन उड़ान भरते ही ये मिसाइल रॉकेट से विमान और फिर एक मिसाइल में तब्दील हो जाती है, और इसका ये बदला रूप ही इसे अनोखी पहचान दिलाता है। लॉन्चिंग के बाद इसकी रॉकेट मोटर बंद हो जाती है और प्लेन की तरह पंख बाहर निकल आते हैं, और इसमें लगा गैस टरबाइन इंजन इसे आगे बढ़ने में मदद करता है। निर्भया मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को हिट करने का दम रखती है। इसमें फायर एंड फॉरगेट सिस्टम लगा हुआ है, जिससे ये बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम देती है और दुश्मन के बचने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा वेपन सबसे खतरनाक लगा, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।